आज के वीडियो में बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया यूनिट 5 चैप्टर 8 के बारे में। इससे पहले 4 यूनिट तक हम इस सब्जेक्ट को पूरा कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं और इसके बाद आपका जो पूरा पूरा सिलेबस है इस सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 8 की बात करूं तो चैप्टर 8 हमारा है ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना होगा इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद भारत में इसका उदय कैसा हुआ, भारत में ये क्यों फैला, इसके बारे में आपको जानना होगा। शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो कम्युनलिज्म को कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है इसको हम इसमें पढ़ेंगे और भारत में इसका उदय क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आती है यूट्यूब पर तो वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स हैं यहाँ पर वो आप डिटेल से स्टडी कर सकते हो, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कम्युनलिज्म क्या है। देखिए कम्युनलिज्म शब्द आपने काफ़ी बार लिखा हुआ देखा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता क्या है सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस चैप्टर के अंदर। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। देखिए कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, एक विचारधारा है दैट फेवर्स अ पर्टिकुलर रिलीजन, जो कि एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म के प्रति अपनी रुचियों को रखता है। यानी कि जब एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग अपने बारे में, अपनी अपनी रुचियों के बारे में, अपनी धर्म के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं, उन्हीं के बारे में वो सब सर्वोपरि मान लेते हैं अपने धर्म को, अपनी समुदाय को, तो उस समय वो कम्युनलिज्म की विचारधारा का फॉलो कर रहे होते हैं। कम्युनिटी रादर देन द होल सोसाइटी। और जब ऐसी धर्म, ऐसी जो भावना है वो पैदा हो जाती है तो वो पूरे समाज से परे होकर के, यानी कि वो पूरे समाज से परे होकर के अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, अपने समुदाय के बारे में सोचते हैं, अपने समुदाय की रुचियों के बारे में सोचते हैं, उनके लोकल इंटरेस्ट क्या है, उनका टेस्ट क्या है, वो इसको फेवरेबल मानते हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, ना कि पूरे समाज को। तो ये जो धारणा है, ये जो विचारधारा है, ये कहलाती है कम्युनलिज्म। यानी कि शॉर्ट में आपको बताता हूँ, जब एक समुदाय, एक धर्म के लोग अपने आप को विशेष मानते हैं या अपने धर्म को विशेष मानते हैं, बजाय पूरे समाज के, बजाय पूरे समाज से रिलेट होने के, वो अपने धर्म की नीतियों को, अपने धर्म की रुचियों को सर्वोपरि मानते हैं, तो उस समय वो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी से इफेक्ट हो रहे होते हैं, जो कि कभी कभी वॉयलेंट भी हो जाता है। ये जो समुदाय कभी कभी जो ये जो समुदाय जो होता है कम्युनलिज्म, ये कभी कभी हिंसक रूप भी धारण कर लेता है दूसरे धर्म के प्रति। तो आपको यहाँ से समझना होगा कि कम्युनलिज्म है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए इस चैप्टर को प्रोफेसर विपिन चंद्र ने इसको डिटेल से समझाया है। इस चैप्टर के अंदर अपनी थ्योरी दी है इन्होंने। इन्होंने कहा है देखिए जो कम्युनलिज्म है, ये जो फिनोमिना है, कि जो आइडियोलॉजी है, इसको हम 3 स्टेजों के अंदर बांटते हैं। इनके हिसाब से कि 3 स्टेज है कम्युनलिज्म की, यानी सांप्रदायिकता की 3 स्टेज है। पहली स्टेज में कहते हैं कि वहाँ पर एक धर्म के लोग हैं, यानी सेम रिलीजन के लोग हैं, एक धर्म के लोग हैं, वो अपने लोकल इंटरेस्ट के बारे में, अपने सेकुलर इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। यानी कि एक धर्म के लोग अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धर्मों के बारे में, अपने धर्म के प्रति उसको सोचते हैं, उसके बारे में उसे विशेष मानते हैं। तो ये होता है पहला स्टेज। पहला स्टेज है जहाँ पर सेम धर्म के लोग रहते हैं और अपने धर्म के प्रति वो अपने धर्म की जो रुचि है उनकी, उनके हिसाब से वो सब कुछ सोचते हैं। जो उनके धर्म की सोशल है, सोशल रुचि है, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इन रुचियों को पहल देते हैं, इन रुचियों के बारे में वो सोचते हैं। तो ये पहली स्टेज होती है जहाँ पर ये कम्युनलिज्म जो है स्टार्ट होता है, ये पहली स्टेज है। फ्रॉम दिस अराइज द नोशन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजियन। और ये हमें क्या एहसास दिलाता है कि उस समुदाय के अंदर एक धर्म के प्रति, एक धर्म के प्रति विश्वास रखने वाले, एक धर्म को सर्वोपरि मानने वाले लोग जो है रहते हैं, उनकी जो धारणा है वो अपने धर्म के प्रति बनाई गई है।
तो यहाँ से हमें पहली स्टेज का पता चलता है, प्रोफेसर बिपिन चंद्र के द्वारा दिया जो गया है। दूसरा स्टेज इन्होंने कहा, देखिए दूसरा स्टेज इन्होंने कहा कि ऐसा नेशन, ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर मल्टी रिलीजियस, यानी मल्टी रिलीजियस होता है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुधार्मिक लोग जो रहते हैं, जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो होता है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। लाइक इंडिया, जैसे कि भारत है, भारत के अंदर क्या है, बहुधार्मिक लोग हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्म के जो लोग रहते हैं, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को पहल दी जाती है। तो इन्होंने कहा जहाँ पर मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं, जैसे कि भारत, secular interest, that is social, cultural, economical and political interest of the followers of one religion and dissimilar and divergent, जहाँ पर कि बहुधर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के हिसाब से, यानी उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचियां हैं वो अपने धर्म के प्रति अलग अलग है, उनके धर्म के हिसाब से है। यानी कि जैसे मान लो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपनी रुचियों को, उनके जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुचियां है वो अपने धर्म के प्रति इस तरीके से मानते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी को अपने उनके जो इंटरेस्ट है, लोकल इंटरेस्ट जो है वो अपने धर्म के हिसाब, इस धर्म के हिसाब से मानते हैं। और जो इनके जिनके जो धर्म है, यानी हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म के हिसाब से जो इनके इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, डिसिमिलर है, डाइवर्जेंट है, यानी एक दूसरे से भिन्न है। तो एक स्टेज हो जाती है ये, फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स अनदर रिलीजियन, यानी दूसरे के धर्म से इनके जो इंटरेस्ट है, इनकी जो रुचियां हैं वो अलग अलग है। तो एक स्टेज ये हो गई जहां पर 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 4 कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और जो इनके लोकल इंटरेस्टीज है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, वो अलग अलग है एक दूसरे से। तो एक स्टेज ये हो जाती है हमारी कम्युनलिज्म की, यानी कि सांप्रदायिकता की। तीसरी स्टेज इन्होंने बताई, देखिए तीसरी स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और ज़्यादातर जो कम्युनलिज्म है ये तीसरी स्टेज को फॉलो करता है। तीसरी स्टेज क्या बताता है कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, यानी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर। और जनरली होता क्या है कि उनका एक दूसरे के धर्म के प्रति वो उसको अपोज करते हैं, यानी एक दूसरे के धर्म को वो विरोध में ले आते हैं। ये ज़्यादातर जब होता है जब व्यक्तिगत जो सोच है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है, यानी चरमपंथी सोच व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तब ये जो भावना है ये उत्पन्न हो जाती है कि दूसरे के धर्म का विरोध किया जाता है। तो तीसरी जो स्टेज है कम्युनलिज्म की वो ये आ जाती है कि एक दूसरे के धर्म अलग अलग है, और अलग अलग धर्म होने के कारण वो एक दूसरे के धर्म का विरोध करते हैं, एक दूसरे के धर्म से हेट करते हैं, या एक दूसरे की नीतियों से वो हेट करते हैं। The communist asserts at the stage that the Hindu and Muslim cannot have common secular interest। और ये जो विचारधारा है जब ये चरमपंथ पे चली जाती है तो हमें ये बताती है कि जो हिंदू मुस्लिम जैसे 2 कम्युनिटीज़ है वो सेम, उनके कॉमन इंटरेस्ट जो सेम नहीं हो सकते हैं, वो अलग अलग होंगे। जो उनके सेकुलर यानी पंथ, जो उनके पंथ रुचियाँ हैं, धर्म की रुचियाँ हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होगी। एंड देयर सेकुलर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी अपोज टू ईच अदर। और जब ये चरमपंथी वाली सोच जो पैदा हो जाती है तो हमें ये बताती है कि एक दूसरे की नीतियों का, एक दूसरे की रुचियों का ये धर्म बीच में जब आ जाता है तो वो उनका विरोध करते हैं। तो 3 स्टेज प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने हमें बताई है इस लेसन के अंदर कि भाई 3 स्टेज होती है कम्युनलिज्म की। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब इंडिया के अंदर ये कम्युनलिज्म कहाँ से आया, यानी ये सांप्रदायिकता वाली सोच है ये भारत के अंदर आई कहाँ से। भारत तो एकता के प्रतीक माना जाता था, भारत में तो लोग एक दूसरे के धर्म के साथ मिलजुल कर रहते थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि भारत के अंदर कम्युनलिज्म पैदा हो गया, भारत के अंदर सांप्रदायिकता की सोच आई कहाँ से। देखिए भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता की सोच आई, इसको अगर हम नोटिस करें तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि जब ब्रिटिश पीरियड रहा, यानी कि जब ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के ऊपर शासन चलाया जा रहा था, तो उस दौरान से हम इसको कंसीडर करते हैं कि उस दौरान यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो सांप्रदायिकता की सोच है ये भारतीयों के अंदर भरी गई, भारतीयों के अंदर इस सोच को जो है डाला गया। इसका पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जब बंगाल का विभाजन का जो प्रस्ताव अंग्रेज सरकार लेकर आई भारतीयों के सामने, ये जो इनकी जो सोच थी यहाँ से, यानी यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था भारतीयों के बीच में कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना, यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की जो सोच पैदा की गई थी वो बंगाल के विभाजन से स्टार्ट की गई थी। आपको पता होगा 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के वायसराय थे,
तो इनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था और इनका कहना ये था कि देखिए जो बंगाल है वो भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़ा है, इसलिए बंगाल का विकास नहीं हो पा रहा है, बंगाल तरक्की नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो इनकी सोच थी वो ये नहीं थी। एक्चुअल में इनकी सोच क्या थी कि हम 2 बंगाल के 2 डिवीज़न कर देते हैं। एक डिवीज़न चला जाएगा जहाँ पर मुस्लिम बहुल ज़्यादा यानी कि जो तादाद थी वहाँ पर वो मुस्लिम लोगों की ज़्यादा थी और दूसरा जो बंगाल का एरिया था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, यानी वहाँ पर हिंदू लोगों की तादाद ज़्यादा थी। इन्होंने ये दिमाग लगाया था कि यहाँ पर हम बंगाल का विभाजन करके 2 कम्युनिटीज़ को अलग कर देंगे और फिर यहाँ पर हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू करके इनके अंदर जो है सांप्रदायिकता की भावना को जन्म दे देंगे और यहाँ पर हम आराम से रूल करते रहेंगे। मेन इनकी जो सोच थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये पहला स्टेप था इनका, बंगाल विभाजन जब ये लेके आए थे, भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का और सांप्रदायिकता की जो नींव थी वो यहाँ से रखी गई थी। देखिए सेकंड जो रीज़न है, द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चेंज द इकोनॉमी ड्रास्टिकली। अब हुआ क्या, इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने शासन करना स्टार्ट कर दिया भारत के ऊपर, तो जो इनकी आर्थिक रूप से जो इनकी नीति थी, यानी इन्होंने क्या करा, भारत की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ख़राब कर दिया, यानी भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल नीचे गिरा दिया और इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को, यानी जो बड़े जमींदार थे, बड़े जागीरदार थे, इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो बड़े-बड़े जिनके पास ज़्यादा पैसा हुआ करता था, पूंजीपति जो थे, उनको इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, जो गरीबों का जीवन स्तर था वो डाउन से भी डाउन होता चला गया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता के अंदर गुस्सा जो है वो उत्पन्न होने लगा। तो ये एक मेन रीज़न था। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर इन्होंने एक नई पॉलिसी बना दी थी कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो बड़ी-बड़ी पोस्टें हुआ करती थी गवर्नमेंट की, वहाँ पर इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। और बंगाल के अंदर उस टाइम क्या था, बंगाल के अंदर जो हिंदू कम्युनिटीज़ थी वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के मुकाबले अत्यधिक पढ़ी लिखी थी, या ये कह सकते हैं कि वो थोड़े जागरूक थे। विदेशी विदेशी ज्ञान, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी को अत्यधिक जानना, ये सभी जो हिंदू कम्युनिटीज़ थी वो उस टाइम पे जागरूक हो गई थी और वो बिल्कुल बाहर से पढ़कर आ रहे थे, तो वो इन नौकरियों को प्राप्त कर पा रहे थे। इससे हो क्या रहा था, इससे हो रहा था कि मुस्लिम लोगों के दिमाग में एक चीज़ को डाला जा रहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स थी, वो हिंदुओं को ज़्यादा मिलती थी। तो यहाँ से एक सांप्रदायिकता वाली सोच पैदा हो रही थी मुस्लिम लोगों के प्रति, जिसको गवर्नमेंट जो उस टाइम की थी वो भी बढ़ावा दे रही थी। यानी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उस सांप्रदायिकता वाली सोच को ख़त्म ना करके उसको बढ़ावा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था। इसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुस्लिम लोगों के बीच अलगाववाद की भावना का पैदा हो जाना। मुस्लिम लोग जो थे उनके बीच जो था वो अलगाववाद की भावना जो है वो पैदा हो गई थी। उसका क्या रीज़न था कि जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जब आ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स क्या करते थे, वो ज़्यादातर हिंदू प्रथा को बढ़ावा देते थे। कोई भी ऐसा काम करने जाते थे जब तो पूजा पाठ करते थे, इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा देते थे जिससे कि मुस्लिमों के बीच अलगाववाद की भावना का उत्पन्न होना था। जैसे कि वो गणेश पूजा करते थे, शिवजी फेस्टिवल्स को मनाते थे, ऐसी-ऐसी चीज़ों को वो करते थे जो जो कि एक राष्ट्रवादी के साथ-साथ उनके धर्म से भी प्रभावित थी। जिससे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच सांप्रदायिकता की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। तो यहाँ से अलगाववाद की भावना जब मुस्लिमों के बीच उत्पन्न हुई, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, यानी कम्युनलिज़्म को इनने बढ़ावा दिया इसने। इसके बाद सबसे बड़ा रीज़न देखिए ये था कि जो पास्ट में रूल किए गए लीडर्स थे, यानी मध्यकालीन भारत के अंदर जिन लीडर्स ने जिन्होंने रूल चलाया था, हिंदू कम्युनिटी ये कहती थी कि वो जितने भी रूलर थे वो एंटी हिंदू थे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी कहती थी कि देखिए जो मध्यकालीन भारत में लोग आए, जैसे कि बाबर, मुगल, इन सभी ने जो शासन किया, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का कहना ये था कि देखिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि एंटी हिंदू हो, बल्कि उन्होंने मुस्लिम जितने भी थे, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग थे, उन्होंने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स थे, जो मध्यकालीन भारत में जो रूल करके मुस्लिम्स गए, उन्होंने कुछ भी एंटी हिंदू वाला काम नहीं किया। उन्होंने जो भी कुछ किया वो जो मोमडस उस समय की जो मोमडस कम्युनिटी थी, उनको डिफेंड करने के लिए, यानी उनकी रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो औरंगज़ेब थे, वो बड़े ही धार्मिक इंसान थे। यानी औरंगज़ेब को भी उन्होंने धार्मिक बताया। तो इस प्रकार से 2 सोच पैदा हो गई थी मध्यकालीन भारत में जिन्होंने रूल किया था।
एक हिंदू सोच पैदा हो गई थी, जिन्होंने कहा कि जो मध्यकालीन भारत के दौरान जो मुगल शासक आए वो एंटी हिंदू थे। मुस्लिमों ने कहा देखिए वो एंटी हिंदू नहीं थे, उन्होंने जो कुछ भी किया वो मुस्लिम जो जनता थी उनके रक्षा करने के लिए किया था, अपने धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए किया था, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने 2 सोच को जन्म दे दिया, जहाँ से कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिससे सांप्रदायिकता बढ़ा था भारत के अंदर। इसके बाद देखिए 1937 के बाद क्या हुआ? 1937 के बाद जो ये 3 कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इनके जो लीडर्स आ गए 1937 के बाद, जिन नेताओं ने 1937 के बाद इनको जॉइन किया वो चरमपंथी थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट थे। उन्होंने एक अलग ही सोच पैदा कर दी थी धर्म के प्रति, यानी कि यहाँ से जो है कम्युनलिज्म भारत के अंदर अत्यधिक तेज गति से बढ़ने लगा था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का। तो ये मेन रीजंस थे जिससे भारत में सांप्रदायिकता जन्मा, फला फूला और जिससे भारत को आगे चल के नुकसान पहुंचाना पड़ा था। इसके बेस पर ही जब इंडिया को ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद किया था, ब्रिटिश सरकार का रूल जब ख़त्म हुआ था, तो सांप्रदायिकता के तौर पर ही दंगे भड़के। सांप्रदायिकता के दो सांप्रदायिकता की वजह से ही 2 गुटों के अंदर भारत बँट गया, 2 देश बन गए भारत के अंदर, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग बन गया। तो ये सबसे बड़ा रोल निभाया था सांप्रदायिकता ने भारत की आज़ादी में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।